अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज हम फिर से एक नई कहानी पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की ट्रांसलेशन है क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं जानते, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उनको शुरू से सब कुछ समझाऊं। अगर आपको एडवांस लेवल की ट्रांसलेशन चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारी एडवांस लेवल की ट्रांसलेशन की वीडियो है। तो चलिए ये कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। A rat that was alert. A rat एक चूहा that was alert. जो that यानी जो was यानी था alert होशियार। Once a cat got caught in a hunter's net. Once यानी एक दफा, a cat एक बिल्ली, got caught कैच का पास्ट टेंस होता है कॉट, CATCH कैच यानी पकड़ना या फंस जाना, और उसका पास्ट टेंस है कॉट। तो गॉट कॉट यानी फंस गई। इन अ हंटर्स नेट, हंटर यानी शिकार, नेट यानी जाल। अपोस्ट्रोफे एस लगाकर ये कहा गया है कि हंटर का यानी शिकार का, तो शिकार के जाल में फंस गई। एक दफा एक बिल्ली शिकार के जाल में फंस गई। आफ्टर अश्योरिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज ओन सेफ्टी, अपना बचाव करने के बाद, अ रैट लिविंग इन अ होल, एक चूहा जो बिल में रहता था, क्लोज बाय पास के ही एक बिल में रहता था, केम आउट वो बाहर आया। कम का पास्ट टेंस है केम यानी आना, तो केम यानी आया, आउट यानी बाहर, केम आउट बाहर आया। एंड स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड हर, स्टार्टेड प्लेइंग यानी खेलने लगा, स्टार्टेड डूइंग यानी करने लगा, स्टार्टेड गोइंग यानी जाने लगा, स्टार्टेड जंपिंग यानी कूदने लगा। तो इस तरह से कहा जाता है। स्टार्टेड प्लेइंग यानी खेलने लगा, अराउंड हर उसके इर्द गिर्द, अराउंड यानी इर्द गिर्द चारों तरफ, हर यानी हर से मुराद यहाँ बिल्ली, तो बिल्ली के इर्द गिर्द वो खेलने लगा। विद द इंटेंशन ऑफ फीस्टिंग अपॉन द रैट, अ mongoose came there. विद द इंटेंशन के माने होता है इरादा, इस इरादे से कि फीस्टिंग अपॉन यानी खाना। और किस तरह से खाना, जैसे हम लोग दावतों में जाते हैं और दावतों का खाना बहुत लजीज होता है और हम लजीज खाने का मजा लेते हैं, तो उसको फीस्ट कहा जाता है। तो फीस्टिंग अपॉन द रैट अ mongoose came there, इस इरादे से कि वो चूहा को खाएगा, नेवला वहां पे आया। केम देर यानी वहां आया, देर यानी वहां, mongoose यानी नेवला। द नेक्स्ट मोमेंट द रैट स्पॉटेड अ क्रो, अगले ही पल, नेक्स्ट यानी अगला, मोमेंट यानी पल, अगले ही पल, द रैट स्पॉटेड अ क्रो, चूहा ने देखा। स्पॉट यानी देखा, स्पॉट यानी देखना, स्पॉटेड यानी देखा, SPOT स्पॉट यानी देखना, SPOTTED यानी देखा, उसको पास्ट बनाया गया है। अक्रो कौवे को। सिटिंग ऑन अ नियर बाय ट्री, जो कहाँ था, बैठा हुआ था, ऑन अ नियर बाय ट्री, पास के ही एक दरख्त पे या नजदीक के ही। स्टेयरिंग एट हिम, घूर रहा था उसे, स्टेयर के माने घूरना, और स्टेयरिंग एट हिम घूर रहा था, ING लगाकर, यानी उसको उस टाइम में यानी कि वो ये काम कर रहा था। किसी भी वर्ब में जब ING लगा देते हैं तो उसका मतलब वो कर रहा था, वो जारी था, कर रहा था। तो स्टेयरिंग एट हिम यानी उस वक्त वो उसे घूर रहा था। कौआ किसे घूर रहा था, चूहे को। द रैट थॉट, चूहे ने सोचा, ओह आई एम श्योरली ट्रैप्ड नाउ, चूहे ने सोचा, क्या सोचा, अब मैं फंस चुका हूं। श्योरली यानी जरूर, ट्रैप्ड यानी फंस गया, नाउ यानी अब तो मैं जरूर फंस चुका हूं, ऐसा चूहा सोचने लगा। So the rat went closer to the cat.
सो यानी इसीलिए द रैट चूहा वेंट यानी गया। गो का पास्ट टेंस होता है वेंट यानी गया। क्लोजर यानी करीब। टू द कैट किसके करीब गया? बिल्ली के करीब गया। एंड ऑफर्ड और पेशकश की, पेश किया। ऑफर प्रेजेंट टेंस है, ईडी लगाकर उसको पास्ट बनाया गया है यानी ऑफर्ड पेश किया। आई कैन फ्री यू फ्रॉम द नेट। आई कैन मैं सकता हूं, फ्री यानी आजाद करना, यू यानी तुम्हें, फ्रॉम किससे? द नेट यानी जाल से, मैं तुम्हें जाल से आजाद कर सकता हूं। इफ यू प्रॉमिस अगर तुम वादा करते हो, यू प्रॉमिस यानी तुम वादा करते हो। टू सेव मी बचाने का, किससे? फ्रॉम द मोंगूज नेवले से, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं अगर तुम वादा करते हो कि तुम मुझे बचाओगे। किससे? नेवले से। एंड द क्रो और कौवे से, कौवा भी चूंकि उसे घूर रहा था इसलिए उसने ऐसा कहा। द कैट अग्रीड बिल्ली मान गई। अग्री का पास्ट टेंस होता है अग्रीड यानी डी लगाकर, सिर्फ डी लगाकर उसको पास्ट बनाया गया है। अग्रीड मान गई। विद इन मिनट्स, विद इन मिनट्स कुछ ही मिनटों में, द रैट फ्रीड हर चूहे ने बिल्ली को आजाद करवा दिया। फ्रीड, फ्री का पास्ट टेंस है फ्रीड, FREE फ्री प्रेजेंट टेंस में होता है और डी लगाकर उसको पास्ट बनाया गया है तो यानी आजाद कर दिया। इन अ फ्लैश जल्दी से, तेजी से, जिस तरह से बिजली चमकती है, फ्लैश उसे फ्लैश कहते हैं, जिस तरह से बिजली चमकती है तो उतनी ही जल्दी से। इन अ फ्लैश द रैट जम्प्ड चूहा कूदा। कहाँ कूदा? ऑन द कैट्स बैक बिल्ली पर। जंप यानी कूदना, ईडी लगाकर उसको पास्ट बनाया गया है यानी कूदा। ऑन द कैट्स बैक यानी बैक बिल्ली के पीठ पर। कैट्स यहां देखिए फिर से अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है यानी बिल्ली के या का या के या की, तो बिल्ली के पीठ पर कूद गया। द कैट टुक टू हर हील्स, यहां देखिए टुक टू वंस हील्स का मतलब होता है, ये एक मुहावरा है जिसके माने होता है भाग जाना, दौड़ के भाग जाना। तो बिल्ली जैसे ही वो चूहा उसके ऊपर कूदा, वो बिल्ली उसे लेकर फरार हो गई, भाग गई। टुक, टेक का पास्ट टेंस होता है टुक टू हर हील्स यानी उसे लेकर भाग गई। रन अवे सो द रैट वॉज सेव्ड, और इस तरह चूहे की जान बच गई। सेव्ड यानी बच गया। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, डेज यानी दिनों, सम यानी कुछ, लेटर यानी बाद, कुछ दिनों बाद। नॉट फाइंडिंग एनी अदर प्रे, फाइंडिंग का मतलब होता है तलाश का, फाइंड के माने होता है तलाश करना, और यहाँ पे नॉट फाइंडिंग यानी नहीं मिला या ना पाकर, एनी अदर प्रे कोई शिकार ना पाकर, एनी अदर दूसरा, प्रे यानी शिकार। कुछ दिनों बाद कोई शिकार न पाकर, द हंग्री कैट भूखी बिल्ली, वेंट टू द रैट्स होल, वेंट यानी गई, टू द रैट्स होल कहाँ गई? टू द रैट्स होल। यहां देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाए यानी चूहे के बिल में, चूहे के बिल में गई। एंड सेड और कहा, फ्रेंड वाई डोंट यू कम आउट एंड प्ले विथ मी। फ्रेंड यहां देखिए अपॉस्ट्रोफी, ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा उस वक्त लगाया जाता है जब किसी के कहे हुए सेंटेंस को उसी शक्ल में लिख दिया जाता है, ठीक उसी तरह से लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ। फ्रेंड वाई डोंट यू कम, और ये हमेशा प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। फ्रेंड वाई डोंट यू कम आउट एंड प्ले, दोस्त तुम क्यों नहीं बाहर आते हो, तुम बाहर क्यों नहीं आते हो।
एंड प्ले और खेलते हो विथ मी मेरे साथ, विथ मी मेरे साथ। द रैट रिप्लाइड, चूहे ने जवाब दिया। रिप्लाई का पास्ट टेंस है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। REPLY रिप्लाई यानी जवाब देना, और REPLIED लगाकर उसको पास्ट बनाया जाता है, यानी जवाब दिया। दैट डे, उस दिन, आई सॉट योर हेल्प एंड इन रिटर्न सेव्ड योर लाइफ। उस दिन, डे यानी दिन, दैट यानी उस दिन, उस या वो। आई सॉट, ये सॉट सीक का पास्ट टेंस है, SEEK सीक यानी चाहना, और सॉट उसका पास्ट टेंस है, SOUGHT सॉट यानी चाहा। आई सॉट योर हेल्प, मैंने तुम्हारी मदद चाही, एंड इन रिटर्न, और बदले में, इन रिटर्न यानी बदले में, सेव्ड योर लाइफ, तुम्हारी जान बचाई, बचाया या बचाई। दैट सेटल आर स्कोर्स, हिसाब बराबर हो गया। सेटल आर स्कोर्स यानी हिसाब बराबर हो गया। नाउ अब, डोंट एक्सपेक्ट मी, अब मुझसे उम्मीद मत लगाना। डोंट यानी डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, NO, यहाँ पे डू अलग है, NOT नॉट, यानी डू नॉट को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। यहाँ इसका O हटा दिया गया है, नॉट का O हटा दिया गया है, और उसकी जगह अपोस्ट्रोफे लिखा गया है, यानी डोंट, इसको डोंट पढ़ते हैं। डोंट एक्सपेक्ट मी, मुझसे उम्मीद ना लगाना। एक्सपेक्ट यानी उम्मीद लगाना। मी टू बी अ फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। फ्रेंड यानी दोस्त। माई एनिमी, मेरे दुश्मन। द कैट वॉज स्टन्ड, बिल्ली हैरान रह गई। स्टन्ड यानी हैरान रह गई। स्टन, STUN स्टन, ये प्रेजेंट टेंस होता है, और ये NED लगाकर उसको पास्ट बनाया गया है, यानी स्टन्ड। एट द रैट्स टार्ट रिस्पॉन्स, टार्ट रिस्पॉन्स का मतलब होता है, रैट्स यहाँ देखिए चूहे के सख्त जवाब। टार्ट यानी सख्त, और ये रिस्पॉन्स यानी जवाब। सख्त जवाब या तेज जवाब और सख्त रद्द अमल, ये सब माने होता है टार्ट रिस्पॉन्स का। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी। इससे हमें क्या मॉरल मिलता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है? अलर्टनेस इज वंस लाइफ शील्ड। अलर्टनेस यानी होशियारी। इज वंस किसी का, लाइफ शील्ड यानी ढाल, जिंदगी का ढाल। ढाल वो चीज़ है जिससे जंग वगैरह में हम लोग अपना बचाव करते हैं, तो उसे ढाल कहते हैं। जंग में जो सिपाही होते हैं वो लोग ढाल से खुद का बचाव करते हैं और अपनी जान बचाते हैं। तो शील्ड यानी ढाल। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह आज की कहानी को भी आप ज़रूर लाइक करेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।